ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रविवार। आज हम बात करेंगे कि सूर्य के सवारी में 7 घोड़े ही क्यों होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव का वाहन 7 घोड़ों वाला है, जिसका साथी अरुण देव माने जाते हैं। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। यह भी मान्यता है कि हर घोड़ा अलग रंग का है, जो एक साथ मिलकर पूरे 7 रंग वाले इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। इसके लिए हमें रोज कैसे हम सूर्यदेव की पूजा करें और उनको प्रसन्न करें, इसके लिए ग्रंथों में दिया गया है कि ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों को से निवृत्त होने के बाद सूर्यदेव की उपासना करना सर्वोत्तम माना गया है। सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए एक तांबे के कलश में जल, कुमकुम, अक्षत, लाल फूल और मिश्री डालकर सूर्यदेव को 21 नामों और मंत्रों के साथ जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव के 21 नाम इस प्रकार हैं। ये बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन सूर्य नामों का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पाठ करने से मनुष्य निरोगी बनता है। भगवान सूर्य के 21 नामों का पाठ करने से मनुष्य को सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होता है। तो उनके 21 नाम इस प्रकार हैं। विकर्तन यानी विपत्तियों का नष्ट करने वाले, विवस्वान यानी प्रकाश रूप, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमस्याः यानी अंधकार को नष्ट करने वाले, तपन, तापन, शुचि यानी पवित्रम, सप्ताहवाहक, गर्भस्थ यानी किरणें जिनके हाथ स्वरूप हैं, ब्रह्मा, सर्वदेव नमकृत। भगवान सूर्य के नाम मनुष्य को यश, वैभव और सफलता दिलाते हैं। सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि वो एक प्रत्यक्ष देवता है। ज्योतिषी के कुछ ग्रंथों और पुराणों में इन्हें सूर्य को सूर्यदेव से जोड़कर भी देखा जाता है, जबकि सूर्यदेव का जन्म धरती पर हुआ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कश्यप की पत्नी अदिति ने सूर्य साधना करके अपने गर्भ में एक तेजस्वीवान पुत्र को जन्म दिया। सूर्य के वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य, शक्ति के देवता के रूप में माना जाता है। मान्यता के अनुसार सूर्यदेव की साधना से न सिर्फ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि आरोग्य भी प्राप्त होता है। सूर्य को किए जाने वाले नमस्कार को सर्वांग व्यायाम कहा जाता है। सूर्यदेव का जन्म कलयुग में वो एक प्रत्यक्ष रूप से देवता हो गिने जाते हैं। रविवार के दिन इन्हें तांबे के कलश में लाल फूल, अक्षत, मिश्री, कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करने से आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होंगी और अनेक सफलताएं मिलेंगी। सूर्यदेव का जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है। देव और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता पराजित हो गए, जिससे देव माता अदिति बेहद उदास हो गईं। उन्होंने घोर तपस्या की और सभी देवताओं के स्वर्ग में वापसी हो जाए। इस तपस्या से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि सूर्यदेव उन्हें विजय प्राप्त करवाएंगे और वह खुद अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक समय ऐसा आया जब सूर्यदेव ने अदिति के घर जन्म लिया और देवताओं को असुरों पर विजय करवाई। सूर्य देवता के पिता का नाम महर्षि कश्यप और उनकी माता का नाम अदिति कहा जाता है। माता अदिति के ही से के कोख से जन्म लेने की वजह से उनका नाम आदित्य हुआ।
सूर्यदेव की कितनी पत्नियां और कितनी पुत्रियां थीं? सूर्यदेव की 2 पत्नियों का वर्णन मिलता है। एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है। इनके पुत्र मृत्यु के देवता यमराज और शनिदेव हैं, जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम देते हैं। इसके अलावा यमुना, तृप्ति, अश्विनी व विश्व मनु भी सूर्यदेव की ही संतान माने जाते हैं। इसमें मनु को सबसे पहला मनुष्य कहा गया है। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। शुभ रविवार। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो।